आज भगवान की पावन कृपा के द्वारा और पूजन तप के प्रभाव से पंडित बलदेव द्विवेदी जी के घर में सुंदर सी संतान का प्राकट्य होता है। बोले घिश्यावन दास महाराज की। मां के हृदय में अपार प्रसन्नता हो, क्योंकि भक्तों मां संसार में महान होती है। आप विचार करें, छोटे बालक को जब भी पिता बुलाता है एक हाथ का इशारा करके बुलाता है, और मां जब भी अपने संतान को बुलाती है तो दोनों हाथों को उठा करके लाड प्यार करती है। इसलिए मां महान, मां घर भर की सुनती इसलिए मां महान, और पूरे समाज की सुनते हैं परमात्मा महात्मा इसलिए महात्मा महान, और पूरे विश्व की जो सुनते हैं उन्हें कहते हैं परमात्मा इसलिए परमात्मा महान। आज मां हृदय में गदगद हो गई, क्योंकि वृद्धावस्था में बुढ़ापा में पुत्र का जन्म हुआ, और खुश होकर के आज मैया जाकर के पूरे गांव में चर्चा करती है। अब तो पंडित बलदेव द्विवेदी जी के घर में आंगन में समस्त मातृ शक्तियां, माताएं, बिटिया लोग, बच्ची लोग ढोलक लेकर के और सुंदर सा मंगल गीत गाती है। अरे मंगल बेला आई हो, मंगल बेला आई हो, कोई माने ना माने। बलदेव दुबे घर लाला जन्म लिहे, लाला जन्म लिहे, लाला जन्म लिहे। बलदेव दुबे घर लाल जन्म भये, नाचत लोग लोगाई हो, कोई माने न माने। निछावर लाल जन्म में, लाल जन्म में हो, लाल जन्म में। सुमिरत श्री रघुराई हो, कोई माने न माने। आज सब माताएं आशीर्वाद दे रही थी। जिन महाराज घिश्यावन दास की हम कथा सुन रहे हैं, महाराज इनका जन्म हुआ है। मंगल बेला आई हो, कोई माने न माने। जुग जुग जिए मैया तुम्हारो ललनवा, जुग जुग जिए मैया तुम्हारो ललनवा। देहि आशीष सब माई हो, कोई माने न माने। मंगल बेला आई हो, कोई माने न माने।
आनंद की बधाइयां पंडित बलदेव द्विवेदी जी के घर में बनी। और महाराज अद्भुत अवतारी बालक के जन्म होते ही इन पर प्रभु राम का रंग चढ़ने लगा। और हमारे संतों ने, विद्वानों ने बतलाया है कि जिस पर राम का रंग चढ़ जाता है सारे रंग शून्य हो जाते हैं। बस एक ही कार्य, बचपन से ही सीताराम भजन करना, सीताराम भजन करना। और ये करते करते महाराज जी की अवस्था 5 वर्ष हो गई। और ये देख करके पंडित बलदेव द्विवेदी जी और मां दोनों के हृदय में एक कष्ट का अनुभव हुआ कि एक तो परमात्मा ने मुझे वृद्धावस्था में संतान दिया है, और संत अगर बन गया तो ये पूरा गृहस्थ धर्म ही बिगड़ जाएगा हमारा। एक दिन की बात, पंडित बलदेव द्विवेदी जी और अपनी उनकी पत्नी दोनों लोग बैठे थे आंगन में। भाव दुख का था। महाराज बुलाया पत्नी को, कहा देवी सुनो, प्रियतमे समझता था मैं ये पुत्र सुयश फैलाएगा। प्रियतमे समझता था मैं ये, अरे पुत्र सुयश फैलाएगा। ये पता न था बचपन से ही प्रभु राम रंग चढ़ जाए। अब इतनी बात जब सुना, मैया ने लाल को हृदय से लगा लिया। लाल को लगाकर छाती से और प्यार के साथ में समझाया। फिर पुत्र मोह में भाव कहो, घर की सब बात को बतलाया। मां ने आज अपने बालक को उठाया गोदी में, लाड प्यार करने लगी मैया की। अब अवस्था बढ़ते बढ़ते महाराज जी की अवस्था लगभग 12 वर्ष की हो। कहते हैं महाराज, यही नवंबर दिसंबर का महीना था और उस समय धान की खेती हो रही थी। धान के खेत की सिंचाई होनी थी। यक रोज किस्सा पिता ने पुत्र से कहा। एक रोज का किस्सा पिता ने पुत्र से कहा। करना है सिंचाई धान सूख है रहा। बोले कि बेटा आओ साथ हाथ बटाओ। आकर के करना भजन नहीं समय बिताओ। पिता ने अपने पुत्र से यानी महाराज घिश्यावन दास जी से, जिनकी अवस्था मात्र 14 वर्ष की थी, कहा बेटा भजन का बाधक मैं नहीं, लेकिन गृहस्थ धर्म का भी पालन करना है। उस समय महाराज कि बोले तभी महाराज चलो आते अभी। बोले तभी महाराज चलो आते अभी हम। और पहुंचे पिता तो पहले खड़े उनके हैं। और महाराज एक विचित्र लीला हो गई।
पिता से पहले पुत्र उपस्थित थे। मिलकर के पिता पुत्र ने सिंचाई किया है। मिलकर के पिता पुत्र ने सिंचाई किया है और घर आके दोनों लोगों ने विश्राम किया। पंडित बलदेव द्विवेदी जी ने अपने पुत्र को बुलाया, कहा बेटा आज मुझे विश्वास हो गया है कि इस गृहस्थ धर्म की गाड़ी को आप चला सकते हैं। बोले पिताजी बेटा आज काम खूब किया और निश्चिंत हुआ, आज मैं विश्वास हो गया। निश्चिंत हुआ, आज मेरा काम हो गया। और यह बात जब महाराज घृष्यावन दास जी ने, जिनकी अवस्था भी 14 वर्ष, लेकिन राम का रंग और राम की कृपा, वाह। तो सुनी पिता की बात जब दुखी हुए महाराज, मन में यूं कहने लगे किया न कोई मैंने कहा। भक्तों, आज महाराज घृष्यावन दास जी, जिनकी अवस्था भी 14 वर्ष थी, विचार किया मन में कि मैंने तो कोई कार्य नहीं किया, मैं तो केवल परमात्मा का भजन कर रहा था। और रोने लगे और विचार करने लगे कि मेरे प्रभु ने मेरे कारण और खेतों में जाकर काम किया है। मेरा नर्तन बेकार है ये, यदि मैंने न उनका भजन किया। मेरे श्रोता प्रेमियों, महाराज घृष्यावन दास, जिनकी अवस्था भी मात्र 14 वर्ष की, विचार करने लगे कि परमात्मा मेरे कारण, इन आपके भजन के प्रभाव के कारण आपको मेरे स्थान पर आना पड़ा, इसलिए मेरा मानव शरीर बेकार है। अब मैं गृहस्थ धर्म का त्याग करके आपका भजन करूं। और कहते हैं महाराज, उसी समय और रात्र में महाराज घृष्यावन दास जी ने माता पिता और गृहस्थ धर्म का परित्याग करके चल पड़े। और चलते चलते अयोध्या धाम के अंदर प्रवेश करते हैं और दूर से ही मां सरयू को प्रणाम करते हैं। भाव देखें, प्रणाम किया महाराज जी ने। आइए हम आप भी इस वीडियो कैसेट के माध्यम से मां सरयू को वंदन करें कि बही कैसे सरयू लहर धीरे धीरे, बही कैसे सरयू लहर धीरे धीरे। अवध धाम में कैसी शोभा से माता, अवध धाम में कैसी शोभा से माता, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे।
रहे, माँ सरयू को वंदना कर रहे हैं और हम आप सब माँ सरयू को वंदना करें। वो कह रहे हैं, हे माँ, लाखों की बिगड़ी बनाई है तुमने माँ, लाखों की बिगड़ी बनाई है तुमने,